जब भी किसी मीठे पल को साझा करने या प्यार जताने की बात आती है तो जुबान पर सबसे पहला नाम डेयरी मिल्क का ही आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चॉकलेट बार कैसे भारत के हर त्योहार, हर भावना और हर रिश्ते की पहचान बन गई? आइए जानते हैं उस चॉकलेट की अविश्वसनीय कहानी जिसने न सिर्फ बच्चों का दिल जीता बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम अमर कर लिया। यह है डेयरी मिल्क की अनसुनी और अद्भुत सफलता की गाथा। कैडबरी की विनम्र शुरुआत 1824 बर्मिंघम, इंग्लैंड। कैडबरी की कहानी की नींव 1824 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में रखी गई थी। जॉन कैडबरी नाम के एक दूरदर्शी युवक ने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो चाय, कॉफी और हॉट चॉकलेट बेचते थे। उस दौर में चॉकलेट पीने का चलन तेज था और जॉन कैडबरी ने इस बाजार में एक नया आयाम जोड़ा। जॉन का मानना था कि शराब समाज को खोखला कर रही है और उन्होंने इसके एक स्वस्थ विकल्प के रूप में कोको ड्रिंक्स और चॉकलेट्स को बढ़ावा देना शुरू किया। उनका यह सामाजिक दृष्टिकोण उनके व्यवसाय की नींव बना। धीरे धीरे जॉन का कारोबार फलने फूलने लगा और उनके बेटों रिचर्ड और जॉर्ज ने कंपनी को कैडबरी ब्रदर्स के नाम से आगे बढ़ाया, जिससे इसकी पहचान और मजबूत हुई। डेयरी मिल्क का जन्म, एक स्वर्णिम युग की शुरुआत। 1905 साल 1905 में कैडबरी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने चॉकलेट उद्योग में क्रांति ला दी, माइनस कैडबरी डेयरी मिल्क। इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसमें दूध की मात्रा उस समय की अन्य सभी चॉकलेट से कहीं ज्यादा थी। यह चॉकलेट विशेष रूप से मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी और इसकी मलाईदार बनावट और अनूठा स्वाद लोगों को तुरंत पसंद आ गया। डेयरी मिल्क को खास बनाने में कई तत्वों का योगदान था। इसकी बेजोड़ क्रीमी टेक्सचर, उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध दूध का उपयोग और वह विशिष्ट बैंगनी रंग की पैकेजिंग जो जल्द ही कैडबरी की पहचान बन गई। इस संयोजन ने इसे बाजार में एक अलग स्थान दिला दिया। भारत में डेयरी मिल्क, स्वाद से भावना तक का सफर। 1948 में कैडबरी डेयरी मिल्क ने भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऐसे समय में जब भारत ने अपनी आज़ादी का स्वाद चखा ही था, भारतीय बाजार में मिठाइयों का एक विशाल और स्थापित क्षेत्र था। शुरुआत में चॉकलेट को मुख्य रूप से बच्चों का उत्पाद माना जाता था, लेकिन कैडबरी ने एक स्मार्ट रणनीति अपनाई। उन्होंने धीरे धीरे त्योहारों और पारिवारिक आयोजनों में पारंपरिक मिठाइयों की जगह लेने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी मार्केटिंग कैंपेन का केंद्रीय बिंदु एक साधारण लेकिन प्रभावी टैगलाइन थी, कुछ मीठा हो जाए। ये लाइन सिर्फ एक विज्ञापन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसने डेयरी मिल्क को सिर्फ एक चॉकलेट से कहीं आगे एक भावना, एक उत्सव और एक बंधन का प्रतीक बना दिया। कैडबरी के विज्ञापन हमेशा सीधे दिल को छूते थे और भारतीय सांस्कृतिक संदर्भों से गहरे जुड़े होते थे। 90 के दशक का प्रतिष्ठित विज्ञापन, जहां एक लड़की क्रिकेट मैच जीतने के बाद मैदान पर खुशी से नाचती है, जिसने अनूठी खुशी का संचार किया। राखी पर भाई बहन का बंधन, विज्ञापन में रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई बहन के अटूट प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण को खूबसूरती से दर्शाया गया। माँ का प्यार, एक माँ अपने बेटे को डेयरी मिल्क देकर अपना प्यार और स्नेह जताती है, जो भारतीय परिवारों में भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। हर विज्ञापन एक कहानी कहता था, एक गहरी भावना को व्यक्त करता था, और यही कैडबरी डेयरी मिल्क की एक मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड पहचान बनती चली गई। संकट और अमिताभ बच्चन का हाथ, विश्वास की पुनर्स्थापना। 2003 में कैडबरी को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा जब कुछ चॉकलेट्स में कीड़े मिलने की खबरें सामने आईं। इस घटना से उपभोक्ताओं का कंपनी पर से भरोसा डगमगाने लगा, लेकिन कैडबरी ने इस चुनौती का सामना बड़ी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, पैकेजिंग में सुधार किए, उत्पादन प्रक्रियाओं में कड़े बदलाव किए और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों का विश्वास फिर से जीतने के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन की विश्वसनीयता और जनमानस में उनकी स्वीकार्यता ने कैडबरी को इस मुश्किल दौर से उबरने में मदद की और उनका ब्रांड पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरा। निरंतर नवाचार और बाजार का विस्तार। कैडबरी डेयरी मिल्क ने बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने और उपभोक्ताओं की बदलती पसंद को पूरा करने के लिए लगातार नवाचार किया है। डेयरी मिल्क सिल्क। डेयरी मिल्क सिल्क एक प्रीमियम और मखमली अनुभव के लिए। फ्रूट और नट, फलों और मेवों का पौष्टिक मेल। रोस्ट आलमंड, बादाम के क्रंच के साथ चॉकलेट का स्वाद। बबली, हवा के बुलबुलों वाली हल्की और अनोखी चॉकलेट। ओरियो फ्लेवर, ओरियो बिस्कुट के साथ एक मजेदार संयोजन। हर नया वेरिएंट उपभोक्ताओं को एक अलग स्वाद और अनुभव प्रदान करता है। साथ ही डेयरी मिल्क ने 5 स्टार, जेम्स, पर्क, बॉर्नविल जैसी अपनी उप ब्रांड्स को भी सफलतापूर्वक विकसित किया है, जिससे चॉकलेट बाजार में उनकी उपस्थिति और मजबूत हुई है। त्योहारों की शक्ति और स्थानीय जुड़ाव। कैडबरी डेयरी मिल्क ने भारतीय त्योहारों को अपनी मार्केटिंग रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। पहले जहां दिवाली पर सिर्फ लड्डू और बर्फी जैसे पारंपरिक मिष्ठान दिए जाते थे, वहीं अब लोग उपहार के रूप में डेयरी मिल्क देना पसंद करने लगे हैं। कैडबरी ने यह सुनिश्चित किया कि उनके विज्ञापन भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ें, जिसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय विज्ञापन भी बनाए।
पंजाब के लिए पंजाबी में, बंगाल के लिए बंगाली में। त्योहारों के विज्ञापनों में वे स्थानीय भावनाओं को छूते थे, जिससे हर राज्य में उपभोक्ताओं के साथ एक मजबूत स्थानीय भावनात्मक संबंध स्थापित हुआ। गांव-गांव तक पहुंच और स्थानीय सोर्सिंग का मॉडल। कैडबरी ने सिर्फ शहरी बाजारों पर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया। 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क के छोटे पैकेट्स ने गांव के दूर दराज के बच्चों तक पहुंच बनाई, जिससे ये ब्रांड हर वर्ग और आयु वर्ग के लिए सुलभ हो गया। एक बात जो कैडबरी को अन्य ब्रांड से अलग करती है वह है गुणवत्ता में निरंतरता। चाहे वो एक छोटा पैक हो या बड़ा, गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया गया। कैडबरी ने भारत में अपने कच्चे माल की सोर्सिंग भी स्थानीय किसानों से करनी शुरू की है। डेयरी किसानों से, दूध और कोको किसानों से बीन्स सीधे खरीदने से न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ बल्कि कंपनी को भी ताजगी भरे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिले, जो उनके ग्राहकों के भरोसे को और बढ़ाता है। वैश्विक अधिग्रहण और डिजिटल युग का प्रभाव। 2010 में कैडबरी का अधिग्रहण मॉन्डेलेज इंटरनेशनल द्वारा कर लिया गया। हालांकि भारत में कैडबरी डेयरी मिल्क की पहचान वैसी ही रही। लोग आज भी इसे कैडबरी के नाम से ही जानते हैं, जो इसके मजबूत ब्रांड वफादारी को दर्शाता है। डेयरी मिल्क आज 50 से ज्यादा देशों में बेची जाती है और ये वैश्विक स्वाद वरीयताओं के हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव भी करती है, लेकिन भारत में इसका मूल स्वाद और भावना वैसे ही बरकरार है। आधुनिक युग में कैडबरी ने अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को डिजिटल माध्यमों पर भी केंद्रित किया है। इंस्टाग्राम पर छोटे और आकर्षक विज्ञापन, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के साथ सहभागिता, युवाओं तक पहुंचने के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विशेष गिफ्ट पैक की उपलब्धता। 2020 के कोविड लॉकडाउन के दौरान भी कैडबरी ने से इट विद सिल्क जैसी डिजिटल कैंपेन चलाई, जिसने संपर्क रहित उपहार देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और मुश्किल समय में भी भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखा। विरासत और भविष्य, एक अटूट रिश्ता। कैडबरी डेयरी मिल्क की ब्रांड वैल्यू आज अरबों डॉलर में है। भारत में इसकी बाजार हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है, जो इसकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता का प्रमाण है। हर उम्र का व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, किशोर हो या बुजुर्ग, हर कोई इसे पसंद करता है। अब कैडबरी स्वास्थ्य उन्मुख वर्जन पर भी काम कर रही है, जैसे कम शुगर वाली चॉकलेट्स, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित करती हैं। भविष्य में शायद डेयरी मिल्क में प्रोबायोटिक्स, विटामिन या प्लांट आधारित सामग्री भी देखने को मिलेंगी, जो नवाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कैडबरी डेयरी मिल्क सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, ये बचपन की मीठी यादें हैं, त्योहारों की मिठास है और रिश्तों की खुशी है। एक छोटी सी दुकान से शुरू होकर ये ब्रांड आज विश्व की सबसे बड़ी चॉकलेट कंपनियों में से एक बन चुकी है, जिसने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई है। अगर आपको डेयरी मिल्क की ये दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही वास्तविक, प्रेरक और सच्ची कहानियां लेकर आते हैं, जो आपके सोचने के नजरिए को बदल देंगी। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगली कहानी लिखने की प्रेरणा देता है।